हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री 12 के ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, स्पेशली पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट of group 15 elements। सबसे पहले देखें कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे ये होता है NH2 NP3। ठीक है, ये हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये क्लियर है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स को अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि ग्रुप 15 एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए, बाय एडिशन ऑफ 3 electrons, these elements can have the stability as inert gases। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है तो इसकी स्टेबिलिटी इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट हो जाती है। यही कारण है thus they show negative oxidation state लाइक -3। ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाए तो दे विल एक्वायर द स्ट्रक्चर ऑफ NH2NP6 विच इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इनर्ट गैसेस। अब यहां पर देखें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, जैसे हम ग्रुप 15 एलिमेंट में नीचे की ओर जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कब करता है? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस। अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो भी पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। यही कारण है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस के द्वारा ही शो किए जाते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं ड्यू टू smaller size and high electronegativity value nitrogen can
easily show -3 oxidation state. Giving N3-, that is nitride ions. ठीक है, बात आ रही है समझ में? नाइट्रोजन N3 क्यों बनाएगा? ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होने से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अधिक होगी एंड इट कैन शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इजी। इसके नीचे आता है फास्फोरस। नाइट्रोजन से थोड़ी सी अधिक एटॉमिक साइज है फास्फोरस की, जिसके कारण फास्फोरस भी P3- मीन्स फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप से नीचे जाते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द atomic size increases with corresponding decrease in effective nuclear charge। जब साइज बढ़ेगा तो सेंटर का आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिट पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होता है। That's why the heavier elements of this group, that is arsenic, antimony, bismuth, have no or little tendency of showing -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे हम ग्रुप 15 से ऊपर की ओर नीचे जाते हैं, वैसे वैसे एटम्स का एटॉमिक साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जिसके कारण सेंटर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है। एटॉमिक साइज इनका इंक्रीज होता है विथ कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेंटर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाती है, जिसके कारण जो हेवियर एलिमेंट्स हैं लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें बहुत कम या नहीं के बराबर टेंडेंसी होती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। ठीक है,
आइए अब इसके बाद हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ें। ये तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन ये कर रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड करें तो यहां स्टेबिलिटी इसको मिल रहे थे। अब देखें कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में यहां पढ़ रहे हैं। अब यहां देखें कि इस केस में हमारे पास NH2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें हम देखेंगे कि NH2 यहां पर NH2 नॉर्मली काम करता है इनर्ट पेयर के रूप में, इनर्ट पेयर के रूप में ये काम करता है। That means it has the least tendency to take part in the chemical combination. इसको केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, दैट इज अनदर थिंग। अब यहां पर देखें, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स दो तरह के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द फर्स्ट वन इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाय यूटिलाइजिंग, ये कैसे करेंगे? बाय यूटिलाइजिंग बोथ NH2 and NP3 इलेक्ट्रॉन्स। जब दोनों S और P दोनों ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन अगर ये इनर्ट पेयर की तरह काम करता रहेगा तब ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे +3, बिकॉज इट विल हैव द लेस्ट टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। इसलिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग only NP3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखें, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, on moving down the group, on moving down the group, ग्रुप से हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमें ये पता है कि इनर्ट पेयर बिकम्स मोर एंड मोर डोमिनेंट। इनर्ट पेयर affect becomes more and more dominant। ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट मोर एंड मोर डोमिनेंट हो जाता है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे NS के इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे उनके इलेक्ट्रॉन के लूज होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। more and more dominant, that's why the elements prefer to show +3 oxidation state as compared to +5 oxidation state।
ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट अधिक काम करता है, मींस एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। एस के इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे जाने में कम होती है, जिसके कारण जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे एलिमेंट्स के द्वारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। इसी आधार पर अगर हम देखें, हमारे पास सपोज करें कि 3 एलिमेंट हैं, बिस्मथ के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट हैं, आर्सेनिक के +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट हैं, और एंटीमनी के और आर्सेनिक के। ठीक है, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बिस्मथ में सबसे कम होगी। इसका मतलब कि इट इज लीस्ट स्टेबल व्हेन वी हैव 3 आयंस available. Bismuth 5+ will have least stable and antimony 5+ will be less stable than AS5+. ठीक है, तो अगर इनके ऑर्डर को देखा जाए तो इनका ऑर्डर ये होगा। अगर इसके अपोजिट जस्ट देखें, 3+ की का क्या ऑर्डर होगा, तो AS3+ सबसे अधिक स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Sb3+, विच इज स्टेबल देन Bi. AS3+ is less stable than Sb3+, which is less stable than Bi3+. ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि यहां बिस्मथ का साइज सबसे अधिक बड़ा है, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे अधिक डोमिनेंट होगा, और NS के इलेक्ट्रॉन इसमें बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसके आधार पर देखें कि बिस्मथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आइए इसको देख लेते हैं, बिस्मथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अगर हमारे पास है Bi+5, तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करके Bi3+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी। दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इट इज द केस ऑफ रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो काम करेगा कैसा, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जबकि इसके जस्ट अपोजिट Bi3+ ऐसे आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक की टेंडेंसी होती है कि अगर वो Bi3+ के स्टेट में है, Bi3+ के स्टेट में, Bi5+ के स्टेट में है, यहां 5+ के स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो Bi3+ में कन्वर्ट हुआ, यहां भी 5+ के स्टेट में है, 3+ के स्टेट में है, तो Bi5+ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने से क्या होगा कि ये 5+ शो करने की टेंडेंसी इसकी हो सकती है। इट इज द केस ऑफ
oxidation, and it can act as reducing agent, reducing agent। ठीक है, तो अगर दोनों आपके पास दिया गया है और ये डिसाइड करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, तो चूंकि कॉम्पेरेटिवली अगर दो का कंपैरिजन करें तो +5 प्लस बिस्मथ के कंपैरिजन में, वेरी सॉरी, बिस्मथ के कंपैरिजन में आर्सेनिक में +5 अधिक स्टेबल होता है, जिसके कारण इस आर्सेनिक 3+ कंपैरेटिवली आर्सेनिक 5+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी अधिक होगी एज कंपेयर टू बिस्मथ, जिसके कारण आर्सेनिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और बिस्मथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, आइए ओके, थैंक्स टू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई आपको और किसी चीज या मटेरियल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक्स टू ऑल।